गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी वसंत के अध्याय 4 कठपुतली लेखक भवानी प्रसाद मिश्र का अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कठपुतली क्या होती है। कठपुतली वह मानव आकृति होती है, मानव आकृति की वह लचीली गुड़िया होती है जिसे धागों में बांधकर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चलाया या नचाया जाता है। सबसे पहले हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे कि कवि ने कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की है। कठपुतलियाँ पराधीन है। क्यों पराधीन है? क्योंकि उसे धागों में बांधकर अन्य के इशारों में नाचना पड़ता है। कठपुतलियाँ स्वतंत्रता के बंधन से मुक्त होना चाहती है। एक कठपुतली इस मनोभावना को व्यक्त कर देती है। वह धागों के बंधन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और सभी कठपुतलियाँ उसका समर्थन करती है। अर्थात सभी कठपुतलियाँ वही चाहती है जो वह एक कठपुतली चाहती है। लेकिन जब पहली कठपुतली वास्तविकता पर विचार करती है तो वह ठिठक जाती है कि क्या वह सब कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाएगी। स्वतंत्र होने पर उसके सामने कई चुनौतियाँ आएगी। क्या वह उससे निपट सकती है? इन सभी बातों को सोचकर वह झिझक जाती है। अब देखिए लेसन। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब देखिए इसका सबसे पहले प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत के कठपुतली नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। यहाँ कवि ने कठपुतलियों को प्रतीक मानकर उनके माध्यम से व्यक्तियों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास किया है। अब देखिए क्या है इसकी व्याख्या में कि कठपुतली एक पराधीन व्यक्ति का प्रतीक है। उसे दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है और एक कठपुतली को यह पराधीनता असहनीय हो जाती है, सहन से बाहर हो जाती है। तब वह इसका विद्रोह कर देती है। वह क्या कहती है कि गुस्से में उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। एक कठपुतली गुस्से में विरोध कर देती है और बोलती है कि वह इन धागों से मुक्त होकर स्वयं चलना चाहती है। आखिर क्यों ये धागे बांधकर मुझे पराधीन कर रखा है, मुझे गुलाम बना रखा है। इन्हें तोड़ दो, इन धागों को मुझसे अलग कर दो और मुझे स्वतंत्र कर दो। मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मैं अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब उस एक कठपुतली की बात अन्य कठपुतलियों ने सुनी तो वह भी बोली कि हाँ, हम भी आज़ाद होना चाहती हैं, हमारे भी ये धागे तोड़ दिया जाए, हम भी अपना मन चाहा काम करना चाहती है। परंतु मगर वह पहली कठपुतली सोचने लगी। तभी उस पहली कठपुतली के दिमाग में यह बात आई कि यह उसने क्या कर दिया, यह कैसी इच्छा उसने अपने मन में जगा ली। क्योंकि वह सोचने लगी कि क्या वह अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाएगी। स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भरता चाहिए। क्या वह अपने बल पर जीवन बिता सकेगी? कवि ने इस अध्याय के माध्यम से पराधीन लोगों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास किया है।